उम्र का बढ़ना और एजिंग साइंस आना एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और ये ज़रूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एजिंग प्रोसेस को और एजिंग साइंस को बिल्कुल ख़त्म कर दें, लेकिन हम इन्हें स्लो कर सकते हैं। ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि बाज़ लोग अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखाई देने लग जाते हैं और वक्त से पहले बूढ़े लगने लग जाते हैं। इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो हम 30 की उम्र में भी 50 के लगने लग जाएंगे, और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो यकीन करें आप 50-55 की हो के भी 40 से ज़्यादा की नहीं लगेंगी। तो इन्हीं फैक्टर्स पे आज की वीडियो में बात करेंगे, और ऐसी गलतियाँ जो कि हम अपनी ज़िंदगी में कर जाते हैं जिनका हमें एहसास ही नहीं होता, और उनका सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो हमारी एजिंग पे आता है। ये हमारे फेस पे आना शुरू हो जाता है, या हमारी लुक्स पे आना शुरू हो जाता है, या हमारी चाल ढाल पे आना शुरू हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट मिस हो गया तो फिर आप लोग मुझे कहेंगे कि आपने जो चीज़ बताई थी आपकी इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये होता है कि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या है। पॉइंट नंबर ये है कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। अच्छा, क्या गलतियां करती हैं अमूमन ख़वातीन? किसी दूसरे को देख के ना ये सोचने लग जाना, ये तो इतनी फ्रेश लग रही है, इतनी यंग लग रही है, मैं तो बिल्कुल नहीं लग रही। अच्छा, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है, और इस टेंशन में ना आप क्या करते हैं, अपने फेस पे आप एजिंग साइंस ले आते हैं, जो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं ना परेशानियों की वजह से पड़ती हैं। सो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें। किसी दूसरे को देख के ये मत सोचें कि ये मुझसे छोटा है और ये जो है ना मुझसे बड़ा लग रहा है, या ये मुझसे बड़ा है तो ये मुझसे बहुत छोटा लग रहा है उम्र में। ये चीज़ें जब आप करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप पे एजिंग वैसे ही आना शुरू हो जाती है। सो पॉजिटिव रहें, आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 2 है जनाब, सेल्फ डन इज़ वेल डन। अब इससे क्या मुराद है? देखिए, हमारे पास अगर अल्लाह ने हमें हेल्पर्स दिए हुए हैं, आप इतना अफोर्ड कर सकती हैं, आपके पास हेल्पर्स हैं, वेरी वेल। लेकिन अगर आपके पास हेल्पर नहीं है, या हेल्पर होते हुए भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप जितना काम खुद कर सकते हैं, जितनी आप में हिम्मत है वो काम ज़रूर कीजिए। छोटे मोटे काम ही कर लें, लेकिन काम ज़रूर करें। जब हम बिल्कुल बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल रेस्ट मोड में चले जाते हैं कि बस अब तो हमें सिर्फ आराम ही आराम करना है, तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती है। बॉडी में वो ताकत ही नहीं रहती, और जब ताकत नहीं रहेगी तो क्या होगा, फिर आप वक्त से पहले बड़े ही होंगे, बूढ़े ही होंगे। हमने अपने बड़ों को देखा है जो कहते थे जी हम बड़ी बहुत लंबी लंबी वॉक किया करते थे, और अभी तक वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा चल भी लेते हैं और बड़े फ्रेश भी हैं। उसका रीज़न यही है कि वो अभी तक जो है ना वॉक करने को प्रेफर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमने 2 कदम पे भी जाना है ना, तो बस हमें कोई सवारी मिलनी चाहिए जिस पे हम बैठ जाएं, हमसे पैदल चला ही नहीं जाता। देखिए, हमने अपना स्टेमिना ना खुद ही ख़त्म कर लिया पैदल चलने वाला। जब आप वॉक नहीं करेंगे, आप पैदल नहीं चलेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और कभी अगर आपने कोशिश कर ली वॉक करने की, तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा ना कि फिर आप जो है वो थक जाएंगे जल्दी, और वक्त से पहले थकना जो है बुढ़ापे की अलामत है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ, पहले क्या होता था, ख़वातीन ना घरों के सारे काम भी खुद ही किया करती थी, और उसके बाद ना जैसे कहीं शॉपिंग करने जाना है, बाज़ार जाना है, तो बाज़ारों में जाती थी। बाज़ार में अच्छा खासा चलना पड़ता था, एक दुकान से दूसरी दुकान जाना बड़ा लंबा काम होता था। अब उसके नेमुल बदल में क्या बन गए, अच्छा हर चीज़ हमारी फ़ायदे के लिए बनी है, लेकिन उसके अगर आप दरपर्दा देखें ना तो नुकसानात भी हैं। अब ये शॉपिंग मॉल्स बन गए। अब शॉपिंग मॉल में क्या है जनाब, आपने स्टेयर्स नहीं चढ़नी, वो आप या तो लिफ्ट से जा रहे हैं या आप एस्केलेटर से जा रहे हैं, ठीक है। एक आपका यहाँ पे वर्कआउट ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, सारी दुकानें सारी चीज़ें आपको साथ साथ मिल जाएंगी। एक ही फ्लोर पे आपने 10 जगहों पे आप घूम लिए, एक फ्लोर पे आप कितना चल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो दुकानें सब चीज़ें आपको एक जगह पे मिल गई। अब इसमें क्या हुआ, आपका चलना फिरना फिर कम हो गया। सो अपने आप को काम करने की, चलने फिरने की आदत डालिए, और कोशिश करें कि जो कुछ छोटे मोटे काम आप खुद कर सकती हैं वो घर में ज़रूर कीजिए। हर चीज़ के लिए किसी के मोहताज ना हो, किसी हेल्पर की मोहताज ना हो। जिस काम में आपको ये लगे ना ये काम मुझसे नहीं हो सकता, उसको करने की तो सबसे पहले कोशिश करें। तो जनाब, बॉडी जो है ना वो आपकी एक मशीन की तरह काम करती है, और मशीन जो है ना उसको चलते रहना चाहिए, और चलते रहने के लिए मशीन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी ऑयल की ज़रूरत होती है, ठीक है। मशीन में क्या होता है, मशीन की मेंटेनेंस चाहिए होती है। इसी तरह आपको अपनी भी मेंटेनेंस करनी है, और मेंटेनेंस किस तरह से करनी है, सबसे पहली चीज़, जो चीज़ आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, या आप पे एजिंग जो है ना वो जल्दी आना शुरू हो जाती है, वो है डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, लिक्विड इंटेक बहुत अच्छी रखिए, चाहे वो पानी की सूरत में हो, चाहे वो जूसेस की सूरत में हो, फ्रूट्स की सूरत में हो। जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट, वो वाले फ्रूट्स, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी अपनी डाइट में रखें। फिर उसके बाद
सलाद जो है ना वो खाना डेली रूटीन बना लें। खीरा बहुत ज़्यादा खाएं, ठीक है। और जो भी फ्रेश सैलड्स आपको मिलती हैं, फ्रेश आपको वेजिटेबल्स मिलती हैं, उनका सलाद बना के जितना खा सकते हैं वो ज़रूर खाएं। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको एजिंग से बचाती हैं, आपकी स्किन पे जो है वो टाइटनिंग लेके आती हैं, झुर्रियाँ शुर्रियाँ पड़ना बंद हो जाती हैं। अच्छा, फिर स्किन टाइट करने के लिए बड़ी आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स आई हैं, कोई अच्छी प्रोडक्ट अगर मिल जाती है आपको उसको यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ घर में आप अपने किचन से स्किन टाइटनिंग के लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकती हैं और वो इस्तेमाल कर लें। चावल का आटा बेस्ट होता है, चावल का आटा, इसके बड़े DIYs आ रहे होते हैं, इसमें आप चावल का आटा यूज़ कर रहे होते हैं स्किन टाइटनिंग के लिए, वो यूज़ कीजिए। सो कुछ ना कुछ करते रहें, बैठे बैठे सिर्फ ये सोचते रहना कि वो बुढ़ापा आ गया है, अब मैं क्या करूं, अब मुझसे ये नहीं किया जाएगा, मुझसे वो नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, चीज़ें सिर्फ सोचने से ठीक नहीं होती, उनके लिए कुछ अमली इक़दाम करने पड़ते हैं, कुछ हिलना जुलना पड़ता है। सो अगला पॉइंट भी इसी पॉइंट में है कि मूवमेंट जो है ना वो हमेशा रखें। जब आप एक जगह बैठ गए, चाहे वो आप जहनी तौर पे हैं या जिस्मानी तौर पे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर सिर्फ बुढ़ापा ही आएगा। सो अपने आप को जहनी तौर पे भी फिट रखें। बुढ़ापा सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप देखने में बूढ़े लगें। जब आप जहनी तौर पे भी बिल्कुल अपने आप को काम में लाना छोड़ देंगे ना, तो तब भी आप समझ लें कि बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। सो अपने माइंड को भी शार्प रखें, अपने माइंड को चलाते रहें, किसी ना किसी काम में अपने जहन को इन्वॉल्व रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कुछ ना कुछ नया करते रहें। और सबसे इसमें अच्छी बात कि दिल में से ना नफ़रतें, बुग़्ज़, हसद, कीना, ये चीज़ें निकाल दें। ये चीज़ें डालने से ना मैं आपको बताऊं, ये आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना कुछ लोगों के चेहरों पे ना बड़ी करख्तगी होती है। अब वो करख्तगी क्यों होती है? क्योंकि उनके, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि वाकई ऐसा है कि नहीं, लेकिन आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा फील होता है। जो इंसान जितना नेगेटिव होगा ना, जितना मुनाफिक होगा, जितना उसके दिल में लोगों के लिए हसद होगी, नफ़रतें होंगी, कीना होगा, जो कुछ भी है, वो उसके चेहरे से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे झलकना शुरू हो जाएगा और उसके चेहरे पे ना वक्त से पहले करख्तगी आना शुरू हो जाएगी। सो इन चीज़ों को ना अपने दिल से, अपने जहन से निकाल लें। अपना जहन साफ़ रखें, अपना दिल साफ़ रखें और अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूँ। मैं आपको पता है, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले इधर गुजरांवाला शिफ्ट हुई हूँ, तो हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें हमारे घर के साथ वाला जो घर है ना वो खाली है और सामने वाले जो अंकल है ना, उनकी एक आदत है, जब से मैं आई हूँ तकरीबन मुझे यहाँ पे 3-4 माह हो गए, तो वो क्या करते हैं, शाम होते ही ना वो 4-5 चेयर्स रखे हैं। उनके साथ वाला घर खाली है, तो उनका जो रैंप है और उनका जो लॉन सा है, उधर ना वो चेयर्स अपनी रख लेते हैं 4-5। अच्छा, वो खुद अकेले आके बैठ जाते हैं सामने। उन्होंने क्या किया होता है जनाब, अपने ना उनको शौक है बर्ड्स का, तो उनके तोते, चिड़ियाँ और इस तरह का काफ़ी बड़ा उन्होंने पिंजरा, शायद मैंने पिछली किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था, वो उन्होंने रखा होता है। तो वहाँ बैठ के ना वो वेट करते रहते हैं। तो जो भी फ्री उनकी तरह होते हैं उस टाइम पे आके बैठ जाते हैं बुज़ुर्ग, तो वो लोग ना बड़ी गपशप लगाते हैं रात गए तक और साथ साथ जनाब नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठते हैं, फ्रेश एयर जो है वो ले रहे होते हैं और साथ वो अपने बर्ड्स के साथ जो है ना वो भी समझ लें कि टाइम पास कर रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे उनकी एक्टिविटी लगती है। देखें ना, कोई घर में लड़ाई झगड़ा करना, ना किसी की बुराई करनी, बस बैठना, अपने करंट अफेयर्स पे बात करनी। सो इन चीज़ों को जो है ना, देखें खुद अपने लिए ना कोई काम निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वक्त के साथ जो है ना वो काम खुद आपके पास आएंगे। जाहिर है जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो ऐसे तो बहुत से ऐसे काम तो नहीं कर सकता जिसमें कोई जिस्मानी ताकत लगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करते रहें। जो चीज़ आपको पसंद है, शायद ये वाले शौक़ उनके जवानी में होते होंगे, उन्हें परिंदे रखने का शौक़ होगा, लेकिन उस वक्त बहरहाल इंसान के पास टाइम नहीं होता। तो एक सर्टन टाइम के बाद जब आपको वक्त मिले और आपको लगे कि अब आप फ्री हैं, तो फिर अपने शौक़ पूरे कीजिए, क्योंकि शौक़ जो है ना फिर वो हसरतें ना बने। तो अपने शौक़ ज़रूर पूरे करें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचें। जो डिप्रेशन और स्ट्रेस है ना, ये भी वक्त से पहले इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। एक चीज़ हम अपने बड़ों से हमेशा सुनते थे कि इंसान को ना वक्त और उम्र बूढ़ा नहीं करती, उसे परेशानियां बूढ़ा करती हैं। और बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप परेशान रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर टेंशन लेना शुरू कर देंगे, उतना ही जल्दी आप पे एजिंग साइंस जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को जाने दिया करें। हर चीज़ के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ का हल निकालना भी ज़रूरी नहीं होता। मैं कहती हूँ कुछ चीज़ों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़ देना चाहिए। अगर आपने कोशिश कर ली, वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ के ज़िंदगी में ना दोस्त और अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे दोस्त अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बनाएं। जहाँ पर आपको लगता हो कि कुछ चीज़ों का इलाज मुमकिन नहीं है, वहाँ पे आप वो दोस्तों को बात बताएं और उनसे आप बात शेयर कीजिए। यकीन करें उसका आपको ऐसा हल मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकेंगे।
आपके इर्द गिर्द जो 5 लोग होते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी उन 5 लोगों की पर्सनैलिटीज़ का कम्बिनेशन होती है। सो हमेशा अच्छे लोगों में उठे बैठे, अच्छे लोगों की पर्सनैलिटी आपको जिनकी अट्रैक्ट करती है, जिन लोगों की पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चीज़ें, उन लोगों के साथ उठे बैठे हैं। उसके बाद आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आएगा। अच्छा, ख़वातीन के लिए एक बात कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बात कर रही हैं ना, ऐसी कोई आपकी फ्रेंड है, कोई आपकी फैमिली मेम्बर है जो खुद बहुत डल है, ठीक है, और वो बस समझ लेंगे ज़िंदगी को बस टाइम पास कर रही हैं, गुजार रही हैं और अपना कोई ख्याल नहीं रख रही, कोई सेल्फ केयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यकीन करें आप भी वैसी हो जाएंगी। और किसी मोटिवेटेड खातून की आपकी कंपनी होगी, कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो हर वक्त एक्टिव हैं, हर वक्त फ्रेश हैं, तो आप भी एक्टिव रहेंगी। देखिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए ना कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको लगता है ना कि आप 40 साल की हो गई हैं, इसके बाद आप कोई नया काम नहीं शुरू कर सकती, बिल्कुल गलत है। आप आराम से कोई नया काम शुरू कर सकती हैं जिस चीज़ में आपको, क्योंकि देखिए 40s में जाके ना एक चीज़ होती है कि हम ना बच्चे क्योंकि बड़े हो जाते हैं और अब हमारे पास ना टाइम थोड़ा सा स्पेयर होना शुरू हो जाता है। बच्चों की जिम्मेदारियां उस तरह से नहीं रहती हैं जैसे छोटे बच्चों की होती हैं। तो उस टाइम को जाके अब आप अपने लिए जीना शुरू करें, अपने शौक़ पूरे करें। और जब आप अपने शौक़ पूरे करेंगी ना तो आप मेंटली बड़ी फ्रेश होना शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें आप उस टाइम नहीं कर सकी ना, जब आप 20s में या 30s में थी, वो चीज़ें आप अब करना शुरू कर दें। कोई नया काम करना शुरू कर दें, कोई नई चीज़ स्टार्ट कर लें, कोई ऐसी चीज़ जो आपका शौक़ था और आप नहीं कर सकी, तो अब वो वाले शौक़ अपने पूरे कीजिए। उससे भी आप यकीन करें, जब आप मेंटली सेटिस्फाइड होंगे ना, खुशी होगी आपके जहन में, तो वो उस खुशी से भी आपकी जो एज है ना, वो आप अपनी उम्र से यकीन करें 10 साल कम लगना शुरू हो जाएंगी। और ये मैं आपको जो बात बता रही हूँ ना, बिल्कुल पक्की और सही बात है। तो इसलिए अपने आप पे तवज्जो दीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, तो खुद ब खुद आप अपनी एज से कम लगना शुरू हो जाएंगी। और अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा ख्याल करें। तो जी आज की वीडियो बस यहीं तक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, ताकि जब भी आपको मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आप साथ ही मेरी वीडियो वॉच कर लें। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।